नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल पंडित जी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक में। मैं दहेज प्रथा जो कि बताने वाला हूँ, जो कि हमारे इंडियन नेवी, जो कि हमारे गरीब घर से सरकारी, जो कि हमारे सरकारी आदमी खोजते हैं, जो कि शादी के लिए, अपनी बहन की शादी की, बेटी की शादी के लिए सरकारी ढूंढते हैं। तो आइए लगातार मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ क्या करना चाहिए अगर एक सरकारी दामाद खोज रहे हैं, जैसा कि मैं बता सकता हूँ, या फिर आप सरकारी अपने बेटे के लिए, अपने भांजी के लिए, किसी के भी लिए अगर लड़के शादी करना चाहते हैं तो ये लगातार मैं जानकारी दे रहा हूँ। पूरी A to Z जानकारी आप लोग समझिएगा विस्तार से। मेन मुद्दा क्या है, जैसा कि अगर आप कहीं भी लड़का देखने जाते हैं, अपनी बहन की शादी में या फिर किसी के भी शादी में जाते हैं सरकारी दामाद खोजने, जो कि मेन मुद्दा है, या फिर इंडियन आर्मी हो, या फिर एयरफोर्स हो, या फिर पॉलिटिकल कोई भी हो सरकारी आदमी, उसकी डिमांड क्या रहती है? 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 20 लाख, ये डिमांड रहती है। मेन डिमांड क्या है? शादी मैं अगर तब करूंगा जब आप 25 लाख मुझे देंगे। समझ रहे हैं? ये एक मोटी मिसाल है, यही मेन मुद्दा है। अगर आप उसको, सरकारी वो तो कमा ही रहा है, 25-35 हजार, 40 हजार महीना वो कमा ही रहा है, स्टॉक लगा भी है 1-2 करोड़ का, पर आपसे 25 लाख जब अपनी बेटी दान में देंगे उस आदमी को, तो वो 25 लाख की मांग करता है और उसके साथ एक फरारी गाड़ी की भी डिमांड करता है, जैसे कि 4 चक्का बोल सकते हैं। वो हो सकता है 8 लाख की हो या फिर 20 लाख। आपकी शादी पड़ी 35 लाख, अगर वही 35 लाख रुपए किसी गरीब घर में, किसी गरीब घर के लड़के को दे दे, जैसा कि मैं मोटी मिसाल में बात कर रहा हूं, और वो अपना धंधा स्वयं डालेगा, मोटी मिसाल, और ऊंची लेवल पर वो अपना धंधा बढ़ाने की कोशिश करेगा। अगर यही आप सरकारी जो कि आदमी है, सरकारी इंडियन आर्मी, इंडियन, उनकी डिमांड तो बड़ी बड़ी है भाई, कहीं 25 लाख, कहीं 30 लाख, तो कहाँ देंगे? अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, अगर वही बेरोजगार लड़के के साथ आप शादी कर दे अपनी बेटी की, और उस बेरोजगार को 10 लाख, 8 लाख, जितनी आपकी तहे दिल से इच्छा हो, जितनी भी आपके अंदर सेवा हो, उतना पैसा देकर उस आदमी को दे दे, और वो एक आदमी बहुत ही अच्छा और बहुत ही अलग ही लेवल पर धंधा बिजनेस कर सकता है। देखिए देखिए, बिजनेस यहाँ मालिक नौकर की बात होती है। सरकारी सर्वेंट से अच्छा एक एक बिजनेस मिनट एक मिनट, मैं वही बात बोल रहा हूँ। सरकारी नौकर बनने से अच्छा है खुद का मालिक बने। खुद का मालिक बनने का प्रक्रिया पूरी तरह आप दिल में ठाने। ऐसा नहीं है आप पहली बार नौकरी किए, दूसरी बार नौकरी किए, कोशिश किए, नौकरी नहीं मिली, अरे नहीं मिली, नहीं मिली यार, मर थोड़ी जाएंगे। खुद का मालिक बने, क्योंकि मुझे नौकर नहीं बनना है, खुद का मालिक बनना है। कि सरकारी नहीं, सरकार बनाना है, नाम नहीं, नाम एक ब्रांड बनाना है, ये एक टाइटल है। तो सभी जितने भी हमारे माता बहने हैं, अपनी बेटी को ऐसी जगह मत ढकेलिए कि वो 35 लाख, 30 लाख मांग करने वाले को दूर ही रहिए, उनसे कह दो दूरी से प्रणाम। 30-35 लाख की मांग करने वाले, वो समझो पैसे के भूखे इंसान होते जी हैं। बिल्कुल, और सरकार की तरफ से उनका मिल भी रहा है 45 हजार प्रति माह, महीना। अगर 35 लाख दे के कोई शादी करता भी है तो वहाँ लड़की खुश नहीं रह पाएगी, बिल्कुल नहीं रह पाएगी, ये मेरा मानना क्योंकि है। वो पैसे के लिए ही शादी किया है, जबकि बेटी का बाप किस तरह जोड़ जोड़ कर रकमों को रखा होगा और किस तरह जोड़ा होगा, और वो डिमांड। अगर हाँ वो भैया, पैसा गरीब को दिया जाएगा, गरीब गरीबी से उठकर जाएगा, तो उसकी पैसे की, अर्थ से वो फर्श में आ जाएगा। उसकी पैसों की वैल्यू होगी। अगर वो गरीब को आप पैसे देंगे 10 लाख अपनी बेटी की शादी में, तो 10 लाख का बिजनेस डालेगा, बहुत ही बिजनेस बढ़िया डालेगा। 1-1 लाख में 50-50, 10-10 हजार, 5-5 हजार में बिजनेस, इतने ललन टॉप बिजनेस है, और वो बिजनेस इतने सक्सेसफुल है। अगर आप एक चाय की टोकरी भी खोलते हैं तो वो भी एक सक्सेसफुल है। आज हमारे नरेंद्र मोदी को आप लोग दे सकते हैं मोटी मिसाल, चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, तो आप चाय बेचकर बड़े आदमी क्यों नहीं बन सकते? अर्थ से सीधा फर्श में आ सकते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, दहेज प्रथा से दूर रहें, और मोटी डिमांड वाले आदमी से भैया कह दो प्रणाम, तूने जैसा बहुत देखा, और हमने लंबी लंबी बहुत बातें बहुत फेंका, समझ सकते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, ऐसे महान चूतियों से सावधानी बरतें। खुद आएंगे, खुद आकर आपकी बेटी का हाथ मांगे, कहेंगे अरे चाचा जी, अरे भैया जी,
2-3 लाख दे दीजिएगा, 5 लाख, जो इच्छा हो तो दे दीजिएगा, पर आपकी हाँ, बेटी से मैं डिमांड शादी रखने के करना बाद। चाहता हूँ। ये होता है। ऐसा थोड़ी डिमांड सरकारी है, सरकारी है, सरकारी है, सरकारी है। सरकारी नहीं है, वो तो तरकारी है। जिसमें 4 रोटी लगाया खा रही है, वो तरकारी है, सरकारी नहीं है। समझ रहे हैं? तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, ये बात आप लोग के दिल तक पहुँच गई होगी। तो इसी तरह लगातार मैं पंडित जी ऑफिशियल चैनल के माध्यम से मोटिवेशन, लगातार अपडेट जानकारी में पंडित जी ऑफिशियल चैनल के माध्यम से लाता रहूँगा। पेज को फॉलो मी एंड चैनल सब्सक्राइब में। फिर मिलते हैं न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ। लव यू भोजपुरी का समाज, लव यू हमारे देशवासी।